Hello everyone, in this video we are going to do two questions of forfeiture and reissue. Question number 52 and 53. जो हमारा टॉपिक चल रहा था forfeiture of shares which were issued at par. ये टॉपिक बच्चों 8.139 पेज नंबर पर आपके दिया हुआ है. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 50 and 51. Now in this video we are going to do next two questions 52 and 53. So let's read question number 52. अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर. अल्फा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले. एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकेंड कॉल 2 रुपए. ठीक है. अब यहाँ पे गणेश नाम का एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर हैं. उसने कुछ केसेस दे रखे हैं, यहाँ पे 4 केसेस दे रखे हैं, 3 केसेस जिसमें कि इन्होंने बताया कि किस किस कंडीशन में आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है. ठीक है. करते हैं. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट. ठीक है. नाम आप लोग लिख लेना, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से. केस नंबर 1. ठीक है. सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करनी है, इसमें री इशू वगैरह कुछ भी नहीं है. फोर फीचर की एंट्री करनी है हमको डिफरेंट केसेस में. 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस में फोर फीचर की एंट्री करनी है. गणेश है जिसके पास 100 शेयर है. फर्स्ट केस में इन्होंने बोला है कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर्स जब्त कर लिए. मतलब इससे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं किया है. ठीक है. तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट. अब देखो, कॉल इससे कोई सा भी नहीं किया, ना फर्स्ट ना सेकेंड. मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? जितने रुपए उससे मंगवाए हैं. तो हमने इससे रुपए कितने मंगवाए हैं? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है और फिर इसके पैसे हमने जब्त कर लिए, इसके शेयर्स जब्त कर लिए हैं. ठीक है. तो हमने इससे कॉल किया ही नहीं, ना फर्स्ट कॉल किया ना सेकंड कॉल किया. 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाए, मतलब टोटल 5 रुपए मंगवाए हैं. तो 500 रुपए से शेयर कैपिटल डेबिट होगा. फॉरफीट कितने रुपए करेंगे? जितने रुपए उसके आए हैं. कितने रुपए आ गए? एप्लीकेशन के 2 रुपए आ गए, मतलब 200 रुपए जब्त कर लेंगे. और अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं आए हैं, मतलब कि लिख देंगे आप 300 रुपए. बस ये एंट्री ओवर केस नंबर 1 की. नाउ केस नंबर 2. केस नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि गणेश ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फिर उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए. ठीक है. मतलब 2 चीजें इसने नहीं दी, सेकेंड कॉल इससे हमने किया नहीं है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर. फॉर फीचर में हम क्या लिखते हैं? जो रुपए आ गए हैं, और जो नहीं आए हैं वो क्या क्या है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल. सेकेंड कॉल हमने उससे किया ही नहीं है. तो कैपिटल में कितने रुपए लिखेंगे? सेकेंड कॉल को छोड़ के सारे कॉल हम कर चुके हैं. तो टोटल 8 रुपए मंगा चुके हैं. 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए, 5 प्लस 3 रुपए कॉल, मतलब 8 रुपए मंगा चुके हैं. तो टोटल हम 800 रुपए कैपिटल में लिखेंगे. फॉरफीट क्या करेंगे? 2 रुपए आपके एप्लीकेशन मनी आया है बस, तो 2 रुपए जब्त कर लेंगे. अलॉटमेंट पे 3 रुपए नहीं आए हैं, 3 रुपए मतलब 300 रुपए नहीं आए हैं. फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपए नहीं आए, मतलब 300 रुपए नहीं आए. ओके. नाउ केस नंबर 3. केस नंबर 2 की एंट्री हो गई. अब केस नंबर 3 पे लिखा है कि गणेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और सेकंड कॉल भी नहीं दिया है और उसके शेयर जब्त कर लिए. फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया और उसके शेयर जब्त कर लिए. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इससे रुपए हम पूरे मंगवा चुके हैं 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में पूरे 1000 रुपए लिख देंगे। सेकंड कॉल तक का हमने कॉल कर लिया है पूरा। फॉरफीट क्या करेंगे, जो रुपए इसके आ चुके हैं, इसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अमाउंट आ गया, मतलब 2 + 3 5 रुपए आ चुके हैं। 500 रुपए हम फॉरफीट कर लेंगे। फर्स्ट कॉल के इसके 3 रुपए नहीं आए, 300 रुपए फर्स्ट कॉल के आगे लिख देंगे। 2 रुपए इसके सेकेंड कॉल के नहीं आए, तो 200 रुपए हम सेकेंड कॉल के आगे लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। 53 में दे रखा है, चांद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे हैं 2 रुपए प्रीमियम पर। 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे मंगा लिया, 5 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा लिया, बचा हुआ फाइनल कॉल पे मंगा लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। 30,000 को रिजेक्ट कर दिया है, बाकी को प्रोराटा कर दिया। अब जो मानसी है उसके पास 5,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया और उसके शेयर जब्त कर लिए। मानसी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है और इसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए हैं। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं दिया हुआ है कि एंट्री आपको किस चीज की करनी है, लाइक फॉर फीचर की करनी है या पूरी करनी है। वैसे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो टॉपिक चल रहा है फॉर फीचर, तो फॉर फीचर की एंट्री ही करनी है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं हो, तो पूरी एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी सिखा देती हूँ जिसमें फॉर फीचर की भी आई जाएगी। ठीक है, तो पूरी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा आया, कितना पैसा आया, टोटल 2 रुपए 4 रुपए आए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, 4 रुपए आ गए प्रीमियम पे, प्रीमियम के साथ मिला के 1,80,000 इंटू 4 रुपए। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, उसका यूज करके हम फटाफट करेंगे। 1,80,000 इंटू 4 रुपए आ गए हैं, मतलब 7,20,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा होता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम का भी पैसा है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। ठीक है, प्रोराटा के पहले भी क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। तो शेयर एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया, 7,20,000। आना कितना चाहिए था, 1 लाख इंटू 2 रुपए तो कैपिटल का, मतलब 2 लाख। 1 लाख इंटू 2 रुपए प्रीमियम का, मतलब 2 लाख। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर 30,000 वे आर रिजेक्टेड। 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो 30,000 इंटू 4 रुपए, 30,000 इंटू 4 रुपए, 4 रुपए मतलब प्रीमियम प्लस कैपिटल का हम कहाँ डाल देंगे, रिजेक्शन में, मतलब 1,20,000 वापिस कर दो। और बाकी जो बचे पैसे हैं उसको प्रोराटा मतलब अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे। बाकी बचा कितना अमाउंट है, 7,20,000 है, इसमें से 1,20,000 माइनस कर देंगे, माइनस 4 लाख। तो टोटल बचे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए को हम कहाँ यूज कर लेंगे, आगे। आगे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी को हमने प्रोराटा किया है, तो उनसे आगे भी पैसे मंगाएंगे ही सही, तो वहां पे इनका अमाउंट यूज कर लेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 5 रुपए अलॉटमेंट है, मतलब 5 लाख।
1 लाख इंटू 5 रुपए, 5 लाख। अब रुपए आएंगे, कम रुपए आएंगे क्योंकि पहले आ चुके हैं। कहां पे आ चुके हैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आ गए हैं 5 लाख, आने चाहिए थे 5, जिसमें से 2 लाख पहले ही आ चुके हैं, 3 लाख अभी आएंगे। कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल ड्यू करेंगे, कितने रुपए का कॉल है? 2 + 5 7, 3 रुपए का, 3 लाख रुपए ड्यू करेंगे। ठीक है, अब 3 लाख रुपए में से पैसे कुछ कम आएंगे क्योंकि जो मानसी है उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो जो पैसे कम आएंगे उसको हम क्या लिख देते हैं? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब जो पैसे आएंगे, कुछ पैसे कम आएंगे क्योंकि मानसी ने हमें पैसे नहीं दिए हैं। 5,000 शेयर मानसी के पास थे और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए 3 लाख। ठीक है, और मानसी के पास कितने शेयर हैं? 5,000, उस पे 3 रुपए नहीं आए, मतलब 15,000 रुपए नहीं आए। ठीक है, 3 रुपए का ही था ना? यस, तो 2,85,000 रुपीज आए हैं। अब मानसी के शेयर जब्त कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल नहीं लिखा है, कॉल इन अरियर लिखा है, क्योंकि जब भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर हम करते हैं, हमने यहाँ पे कॉल इन अरियर को डेबिट किया था, तो इस एंट्री में उसको क्लोज करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करोगे, अगर कॉल इन अरियर डेबिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना जरूरी है। तो जो फॉरफीचर की एंट्री होगी उसके अंदर कॉल इन अरियर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल में हम कितना लिखेंगे? कैपिटल में 5,000 शेयर इंटू कितने रुपए? 5,000 इंटू कितने रुपए करेंगे हम? 10 रुपए, मतलब टोटल 50,000। फॉरफीट कितना करेंगे? 3 रुपए इसके नहीं आए, 5,000 इंटू 3 रुपए मतलब 15,000। बचे हुए 35,000 को आप फॉरफीट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब्त क्या होता है? जो पैसा आ चुका है, तो भाई 15,000 इसके नहीं आए, तो बाकी बचे 35,000 इसके आ चुके हैं, तो वो जब्त हो जाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में हेडिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री इन्होंने मांगी थी हमसे, मतलब सिर्फ ये वाली एंट्री, पर क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दी हुई है कि आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो आप फुल क्वेश्चन अगर करते तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता। ओके, इसलिए मैंने आपको सारी एंट्रीज करके दिखा दी है। अगर कोई डाउट है बच्चों तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।